नमस्कार, प्रभात खबर डिजिटल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जया भारती। और हमारे साथ मौजूद है रांची की रहने वाली सीता रानी जैन जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर में। सीता जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को खुद अपने बारे में बताएं। ऐसा है कि मैं छोटेपन से कढ़ाई, सिलाई, बिनाई, पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया, पर ये सब घर का काम है, काज है। हर आदमी को खुश रखना, जो भी जो घर का फेंका हुआ भी चीज़ रहेगा उसको भी मैं अच्छा बना दूँगी, यही हमारे में गुण था। और हर आदमी खुश हो जाता था, अरे ये तो फेंका हुआ था, फेंका हुआ रहने से क्या होता है। खाना बनाने का चीज़ है, जो भी एक छिलका भी रहता है नेनुआ वगैरह का, उसका सब्जी मैं बना देती हूँ, चाट चाट के खाता है आदमी। बनाने का हर चीज़ का तरीका होना चाहिए। कोई भी चीज़ जैसा भी आप बोलिए, एक से एक मिठाई से ले करके रसगुल्ला कहिए, मिठाई कहिए, गुलाब जामुन कहिए, चाट कहिए, पकौड़ी कहिए, कोई आ गया 5 मिनट के अंदर मैं तैयार करके दे देती हूँ। और मेरा तो दुकान था रांची में फिरायल अलबटे का चौक पर, सो सारे आदमी आते थे शाम के समय। मैं मीट मछली सब नहीं खाती हूँ और न छूती हूँ हाथ से। हर चीज़ क्या आपको बतलाएं, मैं कुछ नहीं बोल सकती। एक से एक डोसा कहिए, इडली कहिए, सांभर वड़ा कहिए, जो कहिए, चाट कहिए, लस्सी कहिए, कुल्फ़ी कहिए, हर चीज़ मैं बनाती हूँ। और हर का इज्जत, हर आदमी आता है, हमको देखता है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, सीधे हमारे पास आए। भीड़ लगी रहेगी। अब मैं काउंटर पर अपने खुद रहती थी कि ज़रा सा नमक मसाला कम ज़्यादा हो गया तो आदमी नहीं खा सकता है, किसको क्या पसंद है। इसलिए मैं आगे बढ़ती गई और इसी में मेरा ज़िंदगी बीत गया। फिरायल में मैं 20 साल थी। हमारे लिए स्पेशल रहने का जगह दिया, सब कुछ कि हमको कोई छू नहीं सकता है। अकेले मैं रहती थी, मेरा कोई नहीं रहता। सब कोई आदमी वगैरह सब घर में रहो, अपना मकान है हमारा। जी, तो बेसिकली हम आपसे यह बताना चाह रहे हैं कि जो सीता जी हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं और इन्होंने जो बताया कि ये किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं होने देती है, दैट मीन्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आपके सामने रखा हुआ है। सीता जी जो वेस्ट हो जाते हैं, जो कपड़े वेस्ट हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके ये काफ़ी सुंदर सा हैंडीक्राफ्ट जो आपके सामने दिख रहा है, ये गणेश जी की मूर्तियां बनाती हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। तो चलिए जानते हैं इनसे कि ये कैसे इसको बनाती है और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सीता जी, आप इसको कैसे बनाती हैं? ये जो मूर्ति है काफ़ी बेहद खूबसूरत है, देख सकते हैं। बस तो कपड़े से बनाते हैं। किन कपड़ों का इस्तेमाल होता है इसमें? अरे आपके घर में दर्जी के यहाँ का कपड़ा रहता है हर एक रंग का, और ज़रा अच्छा बुरा जो हुआ छोटा टुकड़ा निकलता है उसको ले लेते हैं। तो बेसिकली आप इसको एक कतरन से बनाती है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं होता है जी, काफ़ी खूबसूरत है। और इसको बनाने के लिए और भी क्या मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है? मोती वगैरह है जी, वो तो खरीदना ही पड़ेगा। हम्म, और ये गोटा वगैरह है जी, ये सब तो खरीदते हैं, ये तो कहीं मिलेगा नहीं। ये तो सब आप इसमें कतरन का इस्तेमाल करती हैं और जो कुछ सजावट की जो कुछ कुछ सामाने होते हैं उनको खरीद लेती हैं। खरीद ले। तो इसका आप करती क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है? बस यही है इसको कि बना के सिर्फ रखते हैं कि चैरिटी के लिए यूज होता है ये सामान? शौक के लिए कि गंदा नहीं हो, प्लास्टिक से ढका रहता है, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है। तो मेहनत लगता है तो इसलिए मैं ढक करके रखती हूँ। अगर कोई आया किसी को पसंद है तो मैं इसको लौटाती नहीं हूँ, जी, दे देते हैं। तो सीता जी ने बताया कि ये जो भी सामान बनाती हैं उसका बस चैरिटी में इस्तेमाल होता है, इनका कोई बिजनेस नहीं करती हैं, ये किसी को बेचने का काम नहीं करती। अगर किसी को पसंद आता है तो ये उन्हें ऐसे एज अ उपहार के तौर पर दे देती हैं। हम आपसे एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि जो सीता जी हैं वो झारखंड आंदोलनकारी में भी एक अहम भूमिका निभा चुकी है, तो इनके बारे में भी अब हम इनसे जानते हैं। तो आप एक बार अपना आंदोलनकारी कैसे रही हैं, उनका सफ़र बताइए। आंदोलनकारी शिबू सोरेन, पहले तो कोई आते थे होटल में ठहरते थे, झारखंड का नाम सुनते थे, मुझे भी शौक़ था कि मैं भी देखूं, मैं भी करूं, तो जाते थे, आते थे, करते थे।
कहीं कहीं देखते। अभी जो है रांची में कोई आदमी नहीं, एक ही दो आदमी कोई होंगे, कोई नहीं है। मैं शुरू से उसमें लग गई, मुझे शौक था ऐसा कौन काम है जो मैं नहीं कर सकती। एक पढ़ाई लिखाई नहीं किया, फिर भी चिट्ठी लिखना, पढ़ना लिखना सब धीरे धीरे अपने आ गया, करने लगी। और बस शौक है कि हर काम करना चाहिए, कढ़ाई से, सिलाई से, बिनाई से, हर तरीके का। आदमी फेंक देता है, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, हर तरीके का चीज़, छोटा फ्रॉक है, ब्लाउज है, सब सिलते हैं। धीरे धीरे सब ज्ञान हो गया, करने लगी मैं सब चीज़। साड़ी है, एक से एक उसमें कढ़ाई करना, जो देखता है सब बोलता अरे ये कौन कहाँ करवाई, कहाँ करवाएंगे, अरे मैं बनाती हूँ खुद सब चीज़। तो बस यही करते करते मेरा जीवन बीत गया। घर बनाया, मकान बनाया, किसी से एक नया पैसा नहीं। उस समय जिस समय मैं घर बनाई, आगे पीछे कोई नहीं रहता था। आरपी राजा वगैरह का घर वगैरह कुछ नहीं था, सोचिए। तो मतलब घर के कामों के साथ साथ सीता जी झारखंड अलग राज्य बनाने के आंदोलन में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुकी हैं, और ये इनका कहना है कि किसी भी काम में ये पीछे नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। झारखंड आंदोलन की बात हो या फिर घर के कामकाज की बात हो, सभी चीज़ों में सीता जी ने काफ़ी अहम भूमिका निभाया है और बेहतरीन तरीके से अपना काम करते आई है। तो हम जानना चाहेंगे कि सीता जी के परिवार में कौन कौन है। अगर इन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया है तो इसके पीछे किनका किनका हाथ है। सीता जी प्लीज़ आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। हमारे परिवार हैं, पर ज़्यादा मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता था कि मैं सब परिवार से दिन भर मिलूँ जी, क्योंकि मैं अपना काम में लगी रहती हूँ। अपना काम के अंदर कढ़ाई, सिलाई, बिनाई, हर चीज़ की ऐसा क्या चीज़ है जो मैं नहीं। खाना बनाना, कोई आने वाला है, एक से एक खीर बना देंगे, एक से एक मिठाई बना देंगे, उनको ऐसा रोटी बना देंगे कि मिस्सी रोटी बना देंगे, खाएगा अरे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। अरे जो खाएगा देखेगा तो ताजुब पड़ता है। तो मुझे भी तो खुशी होती थी, खुशी हो करके मैं सब कुछ करने लगी। आपके बच्चों के बारे में बताइए, कितने बच्चे मेरे हैं आपके? 3 लड़का, 1 लड़की। अच्छा, क्या करते हैं लड़के, और लड़की की शादी हो गई है? लड़की की शादी हो गई, उसका 3 लड़का है। एक विदेश में है, एक दिल्ली में है, एक यहाँ सीए है लड़की। बड़ा लड़का जो है वो टाइगर हिल पर जो है उसके इसमें पढ़ाई करके अपना वही किया और उसी के पीछे रहता है। और लड़की है दूसरी नंबर की, जिसका 3 लड़का है, वो लड़की है। उससे जो छोटा है वो, उसका तबीयत नहीं ठीक रहता है, इसलिए कुछ काम नहीं कर सकता, तो बस गाड़ी लिया है, बर्फ़ का काम करता है। बर्फ़ अपना सिल्ली का सिल्ली दे देता है, उस दुकान में उतार दिया। गाड़ी अपना है, उसको 4 लड़की हैं, चारों लड़की की शादी हो गई है। उस लड़का की, दूसरे नंबर के लड़का की, और तो काफ़ी भरा पूरा परिवार है हाँ, आपका, बहुत और परिवार अभी है आप बड़ा। आराम से रह रही हैं। हमको एक बात कोई नहीं बोलता है, माँ के लिए जान देने को तैयार रहता है। कुछ भी कहीं भी जाएगा लेके आएगा, माँ इसको खाइए, माँ इसको खाइए। तो वही सोचते हैं कि देखो एक बच्चा है, सब ताजुब करता है कि पहली माँ से बढ़ कर के कोई दुनिया में नहीं है। अब इससे आगे क्या कहें। हर तरीके का सुख है, कोई दुख नहीं। और एक चीज़ से नफरत है कि झूठ मत बोलो। कोई भी झूठ बोलने से मैं नफरत करती हूँ उस आदमी से। न झूठ बोलेंगे और न झूठ सुनेंगे। काम है, आप नहीं कर सकती हैं, अगर हमारे लायक है तो दो, मैं कर दूँगी इस काम को। आपके घर कोई बीमार पड़ गया, मैं आपका खाना जाके बना दूँगी। खाना वाना सब बना देते हैं जा कर के, खुश हो जाता है आदमी। दिल्ली 4 ये पुआ होली का समय अब हम बनाते हैं, सब आते हैं मोहल्ला का, बर्दवान कंपाउंड का। एक सामने में रहती हैं, उनके यहाँ गए टाइम में जो है तो ज़मीन में मचिया पर बैठे, उलट गया पूरा घी। अब पूरा जल गए, वहीं पर जल्दी से ही करके पुआ, वो लोग लड़का लोग को बोला है कि माँ अभी तक आई नहीं है, सामने ही घर है। उनको आज तक जला हुआ है दाग उसका।
मैंने कहते कि मना करते हैं मत जाओ किसी का करने, क्यों गई? 2 बात सुन लेते थे और क्या करें। खैर काम करने से कुछ नहीं होता है किसी का। वो गलती हमारा है कि मचिया पर बैठने की आदत नहीं थी। मचिया पर बैठे थे, गैस चूल्हा नीचे में था। ऐसा। जी, तो सीता जी ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ये इसका बाकायदे पालन भी करती हैं, कभी झूठ नहीं बोलती है और सबसे अच्छी चीज़ है इनमें कि दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती है, किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझती है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रेरणा है सबके लिए कि इस उम्र में भी ये दूसरों की मदद के लिए आगे है और किसी भी काम को करने में पीछे नहीं हटती है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी हम जो सीता जी हैं उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली होगी उन्हें। और इसी के साथ हम इनसे ये संवाद खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीता जी, प्रभात खबर को अपना वक्त देने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।